बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाजरीन इकराम, हमारे बहुत से भाइयों ने मालूम किया है कि जानवर या परिंदे की तस्वीर वाले कपड़ों में नमाज हो जाती है या नहीं, यानी किसी जानदार की तस्वीर अगर कपड़े पर हो तो ऐसे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना दुरुस्त है या नहीं। इसके अलावा और भी हमारे बहुत से भाई ये मसला मालूम करते रहते हैं, तो चलिए इस मसले को तफसील के साथ समझ लेते हैं। अगर कपड़े पर किसी जानदार की तस्वीर हो तो ऐसे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर कपड़े पर किसी जानदार की तस्वीर हो तो ऐसे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। फुकाहा इकराम ने मकरूह लिखा है। हमारे बहुत से भाई जो है ना, नौजवान भाई जो होते हैं, वो ये गलती जो है ना, इस तरह की गलती बहुत करते हैं। ऐसे कपड़े पहनकर आ जाते हैं जिन कपड़ों के ऊपर जो है ना जानदार की तस्वीरें होती है, शेर बना हुआ होता है, बिल्ली बनी हुई होती है, या किसी आदमी की, मर्द की तस्वीर बनी हुई होती है। तो ये मसला आप अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर कपड़ों पर किसी जानदार की तस्वीर बनी हुई है तो ऐसे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। अलबत्ता अगर वो तस्वीर मिटा दी जाए या छुपा ली जाए या मुकम्मल तरीके से उसका चेहरा काट दिया जाए, या तस्वीर बहुत छोटी हो जो समझ में ना आती हो, या उस तस्वीर के ऊपर सियाही मल दी जाए, तो फिर नमाज के अंदर किसी भी तरह की कोई कराहत नहीं आएगी। अब हमारे बहुत से भाई क्या गलती करते हैं कि कपड़ों पर जो तस्वीर बनी हुई होती है उनकी आंखों को मिटा देते हैं, आंखों को मस्क कर देते हैं। देखिए ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। सिर्फ आंखें मिटा देने से वो तस्वीर के हुक्म से नहीं निकल जाती। सिर्फ आंखें मिटा देने से वो तस्वीर के हुक्म से नहीं निकलेगी। या तो उसको मुकम्मल तरीके से काटना होगा या फिर उसको छुपाना होगा। देखिए ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि हम जो है ना नमाज पढ़ने के लिए किसके सामने खड़े हो रहे हैं। हम उस परवरदिगार के सामने खड़े हो रहे हैं जो सारे बादशाहों का बादशाह है और हम सबसे इतनी मोहब्बत करने वाला है कि 70 माओं से ज्यादा वो परवरदिगार हमसे मोहब्बत करने वाला है। तो उसकी इबादत के लिए, उसके सामने सर झुकाने के लिए, उसके सामने रुकू करने के लिए हमारी पूरी हैयत ऐसी होनी चाहिए, कम से कम सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। सुलहा वाला, उलमा वाला और सुन्नत के मुताबिक हमारे जिस्म के ऊपर लिबास होना चाहिए। अगरचे फुकाहा कराम ने, उलमा कराम ने पैंट शर्ट पहनने की इजाज़त दी है, तो कम से कम उसके अंदर हमें ये रियायत रखनी चाहिए कि हमारे इस लिबास के अंदर किसी जानदार की तस्वीर ना हो, या हमारा लिबास इतना चुस्त और टाइट ना हो कि देखने वाले को हमारे जिस्म के सारे आज़ू दिखाई देते हों। तो इन सारी चीज़ों से हमारा लिबास पाक होना चाहिए, तब जाकर के हमारी नमाज कबूल होगी। और नमाज कबूल हो गई तो फिर दुआ कबूल होगी, और जब दुआ कबूल होगी तो अल्लाह हमारे सारे बिगड़े हुए कामों को बना देंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।